Hello everybody, my name is Nishan Saxena and today I'm going to answer some of the questions that you might be having about forming a career in journalism in India. आज की वीडियो हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में बनाएंगे. कुछ सवालों के जवाब अंग्रेजी में देंगे और कुछ सवालों के जवाब हिंदी में देंगे. ठीक है, तो मैंने कुछ 25 टॉप पूछे गए सवालों की लिस्ट बनाई है जिसमें कुछ अच्छे सवाल भी हैं और कुछ नॉट सो गुड सवाल भी हैं, है ना. तो लेकिन हम सारे के सारे क्वेश्चंस को उसी हिसाब से जवाब देंगे जिस हिसाब से वो पूछे गए हैं. अगर वो सीरियस क्वेश्चन है, इनडेप्थ क्वेश्चन है, हम अच्छे से जवाब देंगे. अगर वो नहीं है तो हम उनको टरका देंगे. ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है. ठीक है, पहला सवाल, इज जर्नलिज्म अ गुड करियर इन इंडिया? डेफिनेटली इट इज़ अ गुड करियर इन इंडिया. क्यों नहीं है भाई, इतना अच्छा करियर है जर्नलिज्म में, कितनी अच्छी अच्छी स्टोरीज निकल करके आती हैं. हाँ, अगर आप जर्नलिज्म में करियर अच्छा नहीं होता तो फिर कैसे आप इतने अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट को निकलते हुए देखते. हाँ, इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज हम पढ़ते हैं. मेरे मन में बहुत आ रहा है कि मैं कुछ नाम लूँ आपके आगे, बट मैं जो है नाम से इस करियर का दायरा कम नहीं करना चाहता. बट इट इज़ डेफिनेटली अ गुड करियर इन इंडिया. इट पेज यू डिसेंटली. स्टार्टिंग में उतना नहीं होता है. सी, देयर आर गुड पॉइंट्स, देयर आर बैड पॉइंट्स. ठीक है, इस सवाल पे हम थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हैं. गुड पॉइंट्स आर, यू स्टॉप ट्रीटिंग authorities and you stop treating celebrities as somebody who is a superhuman, है ना. आप भगवान का रूप देना छोड़ देते हैं. सबसे पहली बात तो अगर आप एक अच्छे पत्रकार हैं, आप उसको उसके काम से जज करते हैं, उसके काम से उसको सराहते हैं, उसके बारे में अच्छा लिखते हैं अगर अच्छा किया होता है, या ख़राब लिखते हैं अगर ख़राब किया होता है. मैं सिर्फ मूवी रिव्यूज़ की बात नहीं कर रहा हूँ आपसे. आई एम टेलिंग यू इवन यू नो हाउ पीपल राइट अबाउट हाउ अ पॉलिटिशियन हैज़ वर्कड, अ मिनिस्टर हैज़ वर्कड. You can see that despite so much that is happening in the country and in such difficult conditions for journalism, people have raised their voice and brought our attention to important issues. It is a very good career in India and it must be taken seriously. So it is also a good career in India. मैं अभी पे वे में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि पे को लेकर के आगे सवाल हैं तो मैं उसमें उनके जवाब दूंगा. डज जर्नलिज्म हैव अ फ्यूचर इन इंडिया? ऑफ कोर्स, जर्नलिज्म इज पार्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग. नॉट जस्ट स्टोरी टेलिंग बट अ फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग. यू हैव टू बी अ गुड जर्नलिस्ट. यू हैव टू टेल अ स्टोरी टू डू जर्नलिज्म एंड यू नीड टू नो हाउ टू टेल दैट स्टोरी. तो स्टोरी बताने के, कहानी सुनाने के तरीके बदल सकते हैं लेकिन कहानियाँ सुनाना बंद नहीं हुआ, बिकॉज ये तो हमारा वजूद है. कहानी नहीं सुनाएंगे तो क्या करेंगे, है ना. एक दूसरे के साथ बातें नहीं करेंगे. स्पेशली इंडियंस हैं, इतनी बातें करते हैं हर बात पे कहानियाँ सुनाते हैं. सो इट डेफिनेटली हैज़ अ फ्यूचर इन इंडिया. द ओनली थिंग दैट कैन चेंज इज द फॉर्म इट टेक्स. वी स्टार्टेड ऑफ राइटिंग ऑन लीव्स. वी स्टार्टेड ऑफ विद वर्बल कम्युनिकेशन एक्चुअली, है ना. पहले इशारों में बात करते हैं, वर्बली बात करने लगे, उसमें कम्युनिकेशन इम्प्रूव हुआ एंड टुडे वी हैव कम टू डिजिटल जर्नलिज्म. ठीक है, भी हो सकता है आप मेटावर्स में बैठ करके न्यूज़ सुन रहे हो, ऑल्दो न्यूज़ एंकर्स आ भी गए हैं जो AI फॉर्म में है. तो it will always be there. It will just keep changing its form as technology develops and human interest develop and changes. It will only change its form and it's definitely has a future. Definitely, there is no other way. It's like law, it's like chartered accountancy, it's like engineering. Journalism, storytelling is going to last longer, not long laster. It is going to last longer than anything else on the face of earth. Storytelling, there will be evidence of stories. Is being a journalist worth in India? Yes, being a journalist is definitely worth it in India. India is such a big country. There are so many stories that are untold, and when you find the passion, when you find the courage to tell those stories, it is worth it. It is worth it for those people. It is worth it for you. आप किसी के जीवन को, आप किसी की कहानी को जब उठा करके देखते हैं कि ये वर्दी है, चाहे वो कितनी ही आम कहानी क्यों ना हो, है ना. आप जब उसको मेन स्ट्रीम में लेकर के आते हैं, आप उसको बातचीत में, डिस्कोर्स में लेकर के आते हैं, इट चेंजेस एवरीथिंग. आपके कानून, आपकी पॉलिसीज़, आपके देश का डिस्कोर्स, आपके मॉरल्स, आप कितने सेंसिटाइज्ड हैं किसी इशू को लेकर के, कितने इनसेंसिटिव हैं. सब कुछ डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की कहानियाँ सुना रहे हैं, किसको सुना रहे हैं, एंड हाउ द सोसाइटी इज ट्रांसफॉर्मिंग बिकॉज ऑफ योर स्टोरीज. यू नो, जर्नलिस्ट ऑलवेज हैज़ अ रोल टू प्ले in it, and I think that's what makes it worth it. Taking the risks,
to take those courageous stories, no matter how heinous those might be, but telling them is definitely worth it. It gives you that edge. Is journalism a stressful career? It is. It is a very stressful career. Not as stressful as that maybe of a cop, but it is a stressful career. Especially if you are dealing with beats like crime or legal, or if you are working on breaking news desk that runs 24/7, if you are working in a television studio where you have to be at it prepared, आपको जो है एक नई ब्रेकिंग न्यूज़ आई है तो ये न्यूज़ चलानी है, ये चेंज करना है, इस गेस्ट को बुलाना है, यू हैव टू येल, यू हैव टू ब्रिंग TRPs, ऑल दीज थिंग्स ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. You like it or you don't like it, it doesn't matter, it is there. And if you're working with an organization, then you will have to find your place in all that chaos. It is a stressful career, but I think over a period of time you become well versed with how things are going to happen, so you learn to deal with that stress. So it is definitely a bit more stressful than most other jobs that you might have thought of. For example, jobs in your tech firms and other organizations, but it is definitely stressful. Is it a safe profession? It is very unfortunate to say that in India, in most of India, it is not a safe profession. Most of India मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बड़े शहरों में फिर भी आप थोड़ी सेफ्टी मान सकते हो, छोटे शहरों में तो बिल्कुल सेफ्टी नहीं है. वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक 180 कंट्रीज़ में 159 पे आती है, तो आप इससे ही समझ सकते हैं कि क्या लेवल है जर्नलिस्ट की सेफ्टी का, कितनी प्रोटेक्शन मिलती है सरकार से, आपके एम्प्लॉयर से, जिन न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस में आप काम कर रहे हो. काफ़ी मुश्किल है. सेफ्टी ऑफ अ जर्नलिस्ट इन इंडिया इज़, आई वुडंट से इट्स नॉट इन दी ग्रीन जोन, इट्स डेफिनेटली इन द रेड जोन. और छोटे शहरों में जो पत्रकार काम करते हैं और बिना किसी की मदद के और बिना किसी की प्रोटेक्शन के इतनी करेजियस स्टोरीज लेकर के आते हैं, हैट्स ऑफ टू यू guys for the work that you do, and your work definitely helps the society, and I wish the work continues, but I don't know if you want to stop. I think you must, because your protection is more important, है ना. आधी चीज़ें तो आप लोग के साथ जो होता है वो अखबारों में आती भी नहीं है. आप लोग के साथ माने आप तो भी, the people I'm making this video is the young guys who will grow up to become good journalists. I really hope so. But if anybody who is a mid-level journalist in India, आपके पापा या आपके कोई रिश्तेदार अगर कोई जर्नलिज्म में है, I think you must thank those guys for doing this kind of stories that they have done. But make sure they have done those good stories and not spread lies and propaganda. Okay, judge those stories well. Is journalism a high-paying job? Yes, it is a very high-paying job. But there is a catch. There is a catch. It is a very high-paying job if you take money for the stories that you do from everywhere. लोग ब्लैकमेल करते हैं कि मैं तेरे पे स्टोरी करूँगा, अगर तुम को पैसा नहीं देगा, ये करेगा, वो करेगा. इस तरीके की चीज़ें चलती हैं, बड़ी बड़ी डील्स होती हैं, है ना. तो अगर आप इस तरीके का काम कर रहे हो तो आप कुछ भी पैसा बना सकते हैं और फंस भी सकते हैं और जेल भी जाना चाहिए आपको, है ना. एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट हैं, वो नवीन जिंदल के साथ बैठ कर के भी कुछ बातें कर रहे थे, फिर उनको तिहाड़ जेल जाना पड़ा था, है ना. अभी वो फिर क्लोज डोर मीटिंग में कुछ उन्होंने जो है सेटलमेंट कर लिया. बट जर्नलिज्म में इस तरीके का पैसा बहुत है. अगर आप अच्छी नौकरी कर रहे हैं, अच्छी नौकरी में डिसेंट पैसा है, भयंकर गंदा पैसा नहीं है, और डिसेंट पैसा है. इट्स अ डिसेंटली पेइंग जॉब. व्हाट इज़ द लोएस्ट सेल. बट बस प्रॉब्लम मैं एक बता दूँ कि प्रॉब्लम क्या है कि बाकी इंडस्ट्रीज में क्या होता है ना कि व्हेन यू आर, फॉर एग्जांपल, इफ आई एम मेकिंग अ बॉटल, देन आई एम, समबडी इज पेइंग फॉर इट, राइट. मैं बॉटल बनाई, मैं बॉटल बेच रहा हूँ, बट इज पेइंग फॉर इट. न्यूज़ में ऐसा नहीं होता है. देयर आर नो बायर्स फॉर न्यूज़. बट सो व्हाट हैपेंस इज दैट एडवर्टाइजर्स सेल इट. न्यूज़पेपर की बनने में मान लो कॉस्ट आती है, अखबार की बनने में, इस अखबार की बनने में जो कॉस्ट आती है वो मान लो 50 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये आती है. तो इसका पैसा हम नहीं दे रहे हैं, हम तो इसका पैसा देते हैं 7 रुपये, है ना. इसका पैसा कौन दे रहा है? इसका पैसा दे रहे हैं बॉयलर इंडिया 2024.
तो एडवर्टाइजर्स पैसा देते हैं, तो एडवर्टाइजर्स जब पैसा देंगे तो फिर उन्हीं की बातचीत होगी ना, इसलिए अपना यूट्यूब चैनल भी बना सकते हो और अपने खुद से अच्छी अच्छी स्टोरीज कर सकते हो। मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ। व्हाट इज़ दिस लोएस्ट सैलरी ऑफ अ जर्नलिस्ट इन इंडिया? आई स्टार्टेड लाइक 8 years बैक और मेरे को मिलते थे 3000 रुपये। मैंने NDTV में काम किया है, मैंने न्यूज़ क्लिक में काम किया है, मैंने कैच न्यूज़ राजस्थान पत्रिका में काम किया है, मैंने एक्सचेंज फॉर मीडिया में काम किया है, मैंने माइक्रोसॉफ्ट न्यूज़ में काम किया है, ET में काम किया है। सो लोएस्ट सैलरी जो मैंने स्टार्ट किया था तो इंटर्नशिप थी, मेरे को 3000 रुपये महीने के मिलते थे। अभी भी मेरे को लगता है कि वही हालत होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 5000 रुपये दे देते होंगे। वैसे कई जगह पे पैसे देते भी नहीं हैं इंटर्नशिप्स के दौरान। तो व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ अ फ्रेशर जर्नलिस्ट इन इंडिया? आई थिंक अ फ्रेशर, अगर आपने मास कॉम इंग्लिश जर्नलिज्म किया हुआ है और आप बड़े शहरों में रहते हो, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, कलकत्ता और हैदराबाद की मेरे को एक्चुअली पता नहीं है, और दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में अगर आप रहते हो, नोएडा में आप रहते हो, तो मुझे लगता है कि आपको स्टार्टिंग सैलरी 15 से 20 हज़ार रुपये मिल जानी चाहिए। व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ अ मिड लेवल जर्नलिस्ट? मिड लेवल जर्नलिस्ट कैन ईजिली अर्न समथिंग बिटवीन 12 to 20 lakhs डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल। If you are a good negotiator, if you are good with managing websites, and if you are well versed with what's happening in India, I think you need to bring something to the table and negotiate on it. If you're a good reporter, you have good command over a beat, you can get decent money. 15 से 20 लाख मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल चीज़ होनी चाहिए 8 से 10 साल के एक्सपीरियंस वाले जर्नलिस्ट को। इससे ज़्यादा भी मिल सकता है बहुत आराम से। हाउ मच डू TV रिपोर्टर्स मेक इन इंडिया? सी TV रिपोर्टर्स, आई वोंट से दे मेक एनीथिंग मोर देन व्हाट डिजिटल जर्नलिस्ट्स एंड प्रिंट जर्नलिस्ट्स आर मेकिंग। TV एंकर्स माइट बी मेकिंग अ लॉट मोर मनी बिकॉज दे ब्रिंग ऑडियंस, है ना। वो चैनल पे TRP रोक के रखते हैं अपने चिल्लाने से, अपने मेकअप से और अपने डिबेट से, विच इज़ अ वेरी वल्चरस वे ऑफ डूइंग थिंग्स। आई डोंट लाइक इट, बट हाँ, उन लोगों को थोड़ा पैसा शायद मिल जाता है, बट वो मैं उनको कहूँगा कि वो रिपोर्टर्स नहीं, वो न्यूज़ एंकर्स हैं, उसके लिए जो है अलग स्किल सेट चाहिए। व्हाट इज़ द बेस्ट सैलरी ऑफ अ BA इन जर्नलिज्म? अगर आपने बैचलर्स किया जर्नलिज्म में, कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा, 5 से 7 हज़ार, 15 हज़ार मिल जाए तो बहुत ही खुश रहिएगा। कैन आई गेट ए जॉब आफ्टर जर्नलिज्म डिग्री और MA इन जर्नलिज्म? हाँ, जनरली मिल जाती है। मेरे टाइम में प्लेसमेंट हुई थी, आई थिंक 95% प्लस प्लेसमेंट हुई थी, जिसमें कुछ लोगों को 5000 रुपये से शुरुआत करने को मिली थी और कुछ को पैसे भी नहीं मिले थे, लेकिन डिसेंट सैलरीज भी मिली थी। अभी मैंने सुना है दैट IIMC में और बाकी कॉलेजेस में इस साल प्लेसमेंट नहीं हुई है, बट वो हो सकता है ये एक टेम्परेरी सेटबैक हो। आई थिंक इन जनरल यू शुड गेट इट। विच जॉब हैज़ द हाईएस्ट सैलरी इन इंडिया इन जर्नलिज्म? बेकार क्वेश्चन है। हाईएस्ट सैलरी, लोएस्ट सैलरी, ये सब इस तरीके के सवालों पे ज़्यादा ध्यान मत दें। आप एवरेज पे जाएं, हाईएस्ट और लोएस्ट पे ना जाएं, आप एवरेज पे जाएं, बिकॉज दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू मेक द डिफरेंस फॉर यू। ये एवरेज क्या है? आप एवरेज से ऊपर रहेंगे तो अच्छी बात है, एवरेज से नीचे रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो सकती है। एवरेज सैलरी डिसेंट रहती है, आप बड़े शहर में अपना खर्चा पानी अच्छे से निकाल सकते हो, घर बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। छोटे शहरों के लिए काफ़ी मुश्किल है ये, और इसीलिए मैं उन लोगों को डबल सलाम हमेशा करता हूँ, क्योंकि आई डोंट नो the courage they get to do such good stories and continue to do them back to back, risking their life, not making a lot of money that they could have, intelligent people that they could have made otherwise. तो वो होता है। What is the highest package for journalists in India? Leave it, don't get into it, but ठीक है, मैं थोड़ा आइडिया अपने हिसाब से देने की कोशिश करता हूँ कि कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि कुछ लोग जो हाईएस्ट लेवल पे होते हैं वो स्टेक्स ले लेते हैं कंपनी में, है ना। For example, if I'm not wrong, Rajdeep Sardesai had stakes in Network 18 earlier. तो Pranoy Roy started off with NDTV, है ना, he owned that company. तो इस तरीके के उसमें आई थिंक शेखर गुप्ता के भी वो थे। शेखर गुप्ता ने फिर अपना द प्रिंट शुरू किया। जर्नलिस्ट बिकमिंग बिजनेसमैन, जर्नलिस्ट गोइंग टू राज्यसभा, जर्नलिस्ट स्टार्टिंग देयर ओन चैनल्स, ऐसा भी आप देखते हो। तो हाईएस्ट सैलरी कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग की हाउ गुड द बिजनेस इज गोइंग। एंड बॉल पार्क फिगर 1 करोड़ एनुअल के आसपास आप ले सकते हो। विच टाइप ऑफ जर्नलिस्ट मेक द मोस्ट इन इंडिया? अ जर्नलिस्ट, अ सोल्ड आउट जर्नलिस्ट मेक द मोस्ट मनी इन इंडिया। जैसा सवाल वैसा जवाब। विच स्ट्रीम और सब्जेक्ट इज बेस्ट फॉर जर्नलिज्म? एनी स्ट्रीम, बट आई वुड से दैट यू शुड अवॉइड डूइंग बैचलर्स इन जर्नलिज्म। उससे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होता है। आपको किसी सब्जेक्ट पे कमांड है, इकोनॉमिक्स हुआ, सोशल साइंस हुआ,
इंजीनियर्स मेक गुड जर्नलिस्ट, साइकोलॉजी हुआ, या फिर आपने साइंस पढ़ी है, आपने कुछ भी पढ़ा हो, कुछ भी लॉ पढ़ी हो, आप कुछ और पढ़ के आओ, उसके बाद अगर आपको जो है जर्नलिज्म समझना है, कम्युनिकेशन समझना है, देन you should do your masters in journalism. Bachelor's, I would say that you should completely avoid doing. What journalism course is best? जामिया का journalism course है, IIMC का journalism course है, ACJ का journalism course है, काफ़ी सारे journalism schools हैं जहाँ पे आपको journalism सिखाया जाता है, अच्छे से पढ़ाया जाता है, जाना चाहिए, classes attend करनी चाहिए, because the best discussions you have is in a classroom. I was very lucky to participate in those. Because it helped me break some of my very strong opinions and make new opinions, and it gives you perspectives. You should go to journalism school. I think it will be a good, लेकिन masters में, bachelors में नहीं. What is the best field in journalism? रिपोर्टिंग इज़ द बेस्ट फील्ड इन जर्नलिज्म. बहुत मज़ा आता है अच्छी कहानियाँ लेके आने में, बहुत मज़ा आता है. मतलब स्पेशली व्हेन यू आर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू एन इशू, व्हेन यू आर comparing documents and bringing out a story from them, you see the most powerful people in the country break before you. You see them how helpless they can become when they get caught. So reporting it's an addiction. It's amazing. Is journalism a tough job? It is not an easy job. Who is the richest journalist in India? I have no idea. Who is India's number one journalist? ऐसा नहीं होता है. You can't say who is India's number one journalist. I might not be well versed with sports journalism, but that doesn't mean that sports journalists are not doing good stories. I might not be well versed with science and tech journalism, but that doesn't mean that there are good journalists not inquiring about it. Those conversations might not come in the mainstream media. mainstream media में हो सकता है आप सिर्फ पॉलिटिक्स और क्राइम पढ़े, है ना, इसने इसको क्या बोल दिया, उसने उसको क्या बोल दिया पढ़े. लेकिन नंबर वन जर्नलिस्ट तो मेरे को नहीं लगता कि इस तरीके से आपको सोचना चाहिए. बहुत अच्छी स्टोरीज आती हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आई थिंक आपको उन सबका ट्रैक रखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं. यू शुड कीप रीडिंग. टू बिकम अ जर्नलिस्ट यू शुड रीड अ जर्नलिस्ट. सो कीप रीडिंग देम. इज journalism a government job? It is anything but a government job. It is definitely not a government job. If you think journalism is a government job, that a lot of people actually work like it is a government job, like government is paying them to, you shouldn't be here. Trust me, you shouldn't. It is challenging the authorities. It is questioning the government. Anyway, let me know if I've missed any other important question. If you think something is missed, write in the comments and I will answer it for you. Okay, thank you. Be a good journalist. See you soon. Bye.